रियासत शरपसंदों से पूरी ताकत से निपटेगी। मुल्क दुश्मन अनासर, सहूलतकार और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने की आज़म का यादा। शुरका ने कहा कि किसी को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में कुछ अनासर के मज़मूम सियासी मफादात हैं। खुशहाली में रुकावट डालने वालों को फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। तमाम मुल्की और गैर मुल्की शरपसंद अनासर का असल चेहरा सामने आ गया। इंतशार फैलाने के लिए गठजोड़ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका। ऐसे शरपसंद को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कानून की अमलदारी में कोई नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की गैर कानूनी सरगर्मियां अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, पाक फौज हुकूमत को दहशतगर्दों की माली अनाज के खिलाफ सख्त इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। मजीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयारात को बरकरार रखने की हिदायत। बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो ने सिंध पर नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। नहरों के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई गैर जिम्मेदाराना फैसले नहीं लेने देगी। अवाम कहेगी नहरें नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं, पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए हर जगह आवाज़ उठाएंगे। हमेशा कहा है दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी उरूज पर है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। अवाम का खून बहाने वाले दरिंदों का मुकाबला करेंगे। ये खिलौने अपनी कौम और मजहब को आलमी ताकतों के सामने बेच चुके हैं। मुल्क में सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि नुकसान हो रहा है। कैदी नंबर 804 पर सियासत करना अपोजिशन का हक है, लेकिन अपोजिशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे। हम मुत्तहिद हो गए तो दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। ट्रंप की टैरिफ जंग से आलमी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को एक ही झटके में $2.5 खरब का नुकसान। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 5 साल बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5396 का हो गया। नेस्डेक इंडेक्स में 1050 पॉइंट्स की मंदी। यूरोपीय और एशियाई मार्केट्स में दूसरे रोज भी मंदी का राज रहा। लंदन स्टॉक मार्केट में 0.68% कमी रिकॉर्ड। जापान कान की 225 इंडेक्स 3.5% तक गिर गया। ऑस्ट्रेलिया स्टॉक इंडेक्स 2% गिरावट का शिकार हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 3% तक गिर गया। चीन, हांगकांग और ताइवान की स्टॉक मार्केट्स बंद रहीं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर चली गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8% कम हुई, $62.14 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट में $4.60 की कमी, फी बैरल $65.56 हो गया। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है अमरीका आलमी मईशत को मुतासर न करे। अमरीकी टैरिफ से आलमी मुआशी नमो को खतरात लाहिक हो गए। अमरीका और उसके शराकतदार तिजारती तनाव को कम करें। अमरीकी टैरिफ पर चीन ने अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीन टैरिफ वॉर में अमरीका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले गया। चीन का 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का भी ऐलान। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ेकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात में भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमरीका की तरफ से आयद टैरिफ WTO के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है।
एक तरफा अमरीकी टैरिफ गुंडागर्दी है, टैरिफ वॉर से आलमी मुआशी निज़ाम के इस्तेहकाम को खतरा है। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर पाकिस्तान का मुसालिहती रास्ता इख्तियार करने का फैसला, 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका में पहले से जायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक हुए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवा हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। IMF की मदद से आइंदा बजट की तैयारी। आलमी मालियाती फंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम आइंदा बजट की तैयारी में पाकिस्तानी हुकाम से मुशावरत करेगी। IMF टीम टैक्स रेवेन्यू इक़दामात बारे बातचीत करेगी। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है। इन दौरे में इस्लाहाती इस्तेदाद कार पर भी तबादला ख्याल होगा। IMF टीम एक हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। अखराजात में कमी और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली टीम की सताइश। रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुँची। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाया जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिजली सस्ती करने पर मुबारकबाद। कहा कि मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आवाम को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मुआशी रिलीफ मिलता है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी के लिए ख्वाहिशात का इजहार, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। बिलावल भुट्टो से उनके वालिद और सदर ममलकत आसिफ जरदारी की तबीयत बारे दरियाफ्त किया। इसहाक डार ने सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। वज़ीर आला पंजाब का कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोकर की मुलाकात। मरियम नवाज ने सूबे भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का भी हुक्म। छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फ़वाइद मिलेंगे। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रीज में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। सदर बार ने चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान की सूरत हाल बारे आगाह किया। एलामी के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि बदअमनी और रास्तों की बंदिश से आम शहरियों की जिंदगी मुतासिर हुई। बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी ने अमन व अमान सूरत हाल को मजीद अबतर कर दिया। सदर बार ने चीफ जस्टिस को सूबा से मुतालिक उमूर पर मुलाकातों बारे भी बताया। मुलाकातों को मकसद बलूचिस्तान मामले पर कौमी सतह पर इत्तफाक़ राय पैदा करना है। सियासी रहनुमाओं की अक्सरियत ने बलूचिस्तान के मसले के जमहूरी हल से इत्तफाक किया। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 50,523 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम मुनर्वा का कहना है गजा में 18 मार्च से रोज़ाना 100 बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो रहे हैं। जंगबंदी ने गजा के बच्चों को जिंदा रहने का मौका दिया था। इसराइल ने 18 मार्च को हमास से जंगबंदी मुआहदा तोड़ा। जंग का दोबारा आगाज़ गजा के बच्चों का बचपन छीन रहा है। गजा में इसराइली इक़दामात इंसानियत पर दाग है।
उधर सेहूनी फौज गजा जाने वाली इमदाद रोकने लगी। गजा की 85% आबादी को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। इसराइली फौज ने गजा शहर के जनूबी इलाकों से जबरी बेदखली का हुक्म भी दे दिया। रूस का यूक्रेन के शहर क्रेविरे पर मिसाइल हमला, 14 अफराद हलाक, 50 जख्मी। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे इमारत में आग लग गई। क्रेविरे यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का आबाई शहर है। 2 रोज़ कबल भी क्रेवी पर हमले में 4 अफराद हलाक हुए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की तरफ से हमले की धमकी के बाद ईरान के खित्ते के हम मुल्क से पहला राबिता है। और पाकिस्तान में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार मनोज कुमार को तबीयत खराब होने पर मुंबई के मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अदाकार की मौत की वजह फेफड़ों में खराबी बताई गई। मनोज कुमार का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ तरीन अदाकारों में होता था। उन्होंने करियर में पद्मश्री, दादा साहब फाल्के और फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए।